ये 2014 के बाद इतना न काम किए हैं बोकारो विधानसभा में कि जिसका गिनती सर कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कि अगर मिलकर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और बटोगे तो इसका परिणाम सारा दुनिया देख रहा है। बिल्कुल हैट्रिक तो इस बार लगना निश्चित है। बोकारो 2010 के पहले खत्म हो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों है वो विस्थापन खत्म? बोकारो में विस्थापन की समस्या 1965 की है। ये तो पार्टी का अपना अति है, प्रचार करने के लिए सभी नेता को लगाया जाता है। बोकारो में निश्चित रूप से कमल खिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। अभी बोकारो से वीर बिरेंद्र नारायण को बहुत भारी मतों से जीत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं श्याम, आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। अभी मैं मौजूद हूं बिरेंद्र नारायण जी के आवास पे। यहाँ हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी कई कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र गोस्वामी। देवेंद्र जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार किसकी जीत हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। अभी बोकारो से वीर बिरेंद्र नारायण को बहुत भारी मतों से जीत हो रही है। माने कई मुद्दे हैं जिस पे काम नहीं हुआ, कैसे जीत हासिल करेंगे? काम हुआ है, पूरा बोकारो का विकास हुआ है, चारों तरफ विकास हुआ है और यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। उससे पहले रोड का पूरा विकास हुआ है। विस्थापित क्षेत्र का पूरा विधानसभा में हमारा बिरेंद्र नारायण जी पूरा आवाज़ उठाए हैं पंचायत को दर्जा देने के लिए, और काम पूरा अच्छा तरह से हुआ है। अच्छे तरह से काम हुआ, ऐसा आपका बोलना है। एक और हमारे साथ है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार बोकारो में किसकी सरकार? बोकारो में निश्चित रूप से कमल खिलेगी और जो माननीय विधायक हम लोग को 2 बार से जीते हुए हैं, तीसरी बार भी हैट्रिक लगाएंगे। और आज हम लोग का कार्यक्रम है जोगी बाबा का, जिनको बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, और ये बाबा के आने के बाद तो माहौल और बन जाएगा। योगी आदित्यनाथ केंद्र से आप नेता आ रहे हैं, आपका प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप डरे हुए तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये तो पार्टी का अपना अति है, प्रचार करने के लिए सभी नेता को लगाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे अभी चंदन कियारी में, आज इनको यहाँ का एक कार्यक्रम मिला है जोगी बाबा का, तो इसलिए आपसे भी पूछेंगे आते आपके पास। इसलिए वो सब पार्टी का अपना चुनाव प्रचार करने के लिए सबको लगाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनिल सिंह नाम हुआ। धन्यवाद। आइए, क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार मेरा नाम हुआ है। सुबोध जी, बहुत देरी से मैं देख रहा था, आप बोलना चाह रहे थे, मुझे बताइए कि विस्थापितों के बारे में आप कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बारे में। बोकारो में विस्थापन की समस्या 1965 की है। 1965 में बोकारो स्टील प्लांट बना था और उस समय लोग विस्थापित हुए थे यहाँ से। उसके बाद करीब 10 चुनाव हुए। 7 बार यहाँ के जो प्रत्याशी अभी मैदान में हैं, एक प्रत्याशी के 5 बार विधायक रहे ससुर जी, और एक प्रत्याशी के 2 बार उनके पिताजी रहे। विस्थापन का समस्या तो 1965 का है, 2010 के पहले खत्म हो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों है वो विस्थापन का समस्या? मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ, उन्होंने काम नहीं किया आपके अनुसार? 1965 उन्होंने काम नहीं किया, और ये सरकार जब विस्थापित को जमीन दे दी, बैठा दी, जमीन पे वो लोग अपना मालिकाना हक ले लिए, फिर विस्थापन किस बात? नहीं तो आज का विस्थापन नहीं है, यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि ये आज का विस्थापन आपका नहीं है। शासन तो 10 साल रहा ना। 10 साल में हम लोगों ने बहुत काम किए। तो विस्तार, एक चीज बताते हैं, आप जब रघुवर दास की सरकार थी तो विस्थापन जो 19 गांव का विस्थापित की बात कर रही है, वो पूरी फाइल बनकर और उनको पंचायत में लेने का चला गया था। कैबिनेट में जाने ही वाला था कि वो सरकार फिर चुनाव में आ गई, और चुनाव के बाद हेमंत सोरेन की सरकार बनी। कैबिनेट का प्रपोजल था उस समय का कि इसको पंचायत में लेना है, लेकिन हेमंत सरकार ने 5 साल में उस कैबिनेट के फैसला को कुछ नहीं किया। इसलिए विस्थापन का मामला अभी भी है। हमारे विधायक जी ने जब 10 साल पहले चुनाव जीत के आए 2014 में, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी विस्थापित गांव था, आपको पता होगा कि 2002 में झारखंड बनने के बाद 2002 में एक पुल बनी थी चंद्रपुरा बोकारो को जोड़ने के लिए, लेकिन उस 2002 के बाद जब तक 2014 में माननीय बिरेंद्र नारायण जी जब विधायक नहीं हुए थे, जब वो विधायक हुए तो उसके बाद वो रोड बन के कंप्लीट हुई। उतना दिन तक वो नहीं बनने दिया जा रहा था। विस्थापित गांव में, एक गांव में जहां साइकिल चलाने में दिक्कत होती थी, अब फराटे से कार जा रही है। इतना काम उन्होंने किया है। क्या कुछ कहेंगे जीत को लेके, हैट्रिक लगाने को लेके आप तैयार हैं?
बिल्कुल हैट्रिक तो इस बार लगना निश्चित है। बोकारो विधानसभा की जनता ने मौन बना लिया है। तो बिरंची नारायण जो विकास किए हैं इनका हैट्रिक जरूर बनेगा और जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। और अभी थोड़ी ही देर में जोगी जी आ रहे हैं तो इसकी जो है उधर थोड़ा इधर आ जाइए। जोगी जी आ रहे हैं तो इसके बाद और भी माहौल जो है जनता को जोगी जी को देखने की सुनने की बहुत इच्छा है। और जोगी जी ऐसे हिंदू सम्राट सौभाग्य से बोकारो की धरती पर है, इसलिए आज से लहर नहीं, ये लहर तूफान बन जाएगा। मोदी जी की एक बाइट जो है पूरे झारखंड पूरे भारत में चल रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या चल रही है? बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, जोगी जी ने कहा है कि एक रहोगे नेक रहोगे, आपस में अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, प्रधानमंत्री जी ने हाँ, बोला। हाँ। मोदी जी ने बोला कि जोगी जी ने अच्छा चले इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा कि अगर मिल कर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और बटोगे तो इसका परिणाम सारा दुनिया देख रहा है। बटने पर क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ बटे वहाँ मेरा रिजल्ट क्या हुआ, जब जब बटे तब तब कटे। तब कटे। क्या ऐसा आपको लगता है कि इन 10 सालों में आपकी पार्टी ने नहीं किया है, आने वाले समय में वो आप पूरा करें? बहुत सी चीज़ है। माननीय विधायक जी की योजना है कि हम मेडिकल कॉलेज तो बनवा दिए, एक बोकारो में इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए और भी बहुत सारा स्टेडियम, अभी क्रिकेट स्टेडियम जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। और बहुत से उनका विजन है कि हम इस 5 साल में उसको करेंगे। बाकी स्थानीय विकास का काम, रोड नाली सड़क तो होते रहेगा, लेकिन बोकारो के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत आवश्यकता है और स्टेडियम है और बहुत सारे उनके मैप में है जिसको इस बार करेंगे। आपका नाम? कमलेश राय है, बोकारो विधानसभा संयोजक। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे विधायक अपने कार्य के बदौलत अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और इस बार भी वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। व्यक्ति नहीं, समाज में उसका कार्य बोलता है। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम सतीश शर्मा हुआ। ठीक है, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अब महिलाएं कार्यकर्ता हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सुमिता साहू, मैं पिंडराजोरा मंडल अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा की। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय विधायक जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनका एक नाम तो विधायक बिरंची नारायण है, दूसरा नाम है विकास पुरुष, लोकप्रिय विकास पुरुष, जो हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर शहर में काम किए हैं, विकास का काम किए हैं। पानी हो, जल हो, नल हो, आपका किसान हो या फिर विस्थापित हो, हर को ध्यान में रखते हुए काम किए हैं और आगे बढ़े हैं, जिसके कारण महिला से लेकर पुरुष तक हर कोई उनको अपना मानता है, लोकप्रिय मानता है। और सबका यही कहना है कि हम लोग विधायक जी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग यहाँ के पुत्र जो है, हमारे के लोकल नेता जो है और हमारे यहाँ के जो जनता के सबके दिल में बसते हैं, हमारे को बात मानते हैं, हम अपने भैया को वोट दे रहे हैं। हम लोग नेता नहीं जानते हैं, हम लोग नेता और प्रजा और जनता का हम लोग का बीच में अंतर नहीं है। हम लोग का है, हम लोग भाई बहन का रिश्ता लेके चलते हैं, जो भाई बहन के साथ रिश्ता रखता है वो रिश्ता लेके सबका दुख सुख में साथ देते हैं। तो आप ऐसा 5 काम बता दीजिए जो 10 सालों में बोकारो के लिए हुआ, ऐसा विकास बता दीजिए। सबसे पहले तो वो हम लोग को घर घर में जो लकड़ी का सुविधा नहीं, सब लकड़ी का सुविधा था, हर महिला को लकड़ी लाना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था। प्रधानमंत्री के द्वारा हम लोग को गैस का योजना मिला, शौचालय मिला, पानी मिला, बिजली मिला, विद्यालय मिला, आयुष्मान भारत कार्ड मिला। उसके बाद और बात हम लोग को दीदी गोगो दीदी आने वाली है, उसका योजना मिलेगा। और फिर हम लोग को 5 साल में जो गरीब महिला थी, मजदूर थे, वो लोग को इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, आयुष्मान भारत कार्ड से आज फ्री इलाज हो रहा है, जिसके कारण सबका पैसा बच रहा है। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम बबीता हुआ, मैं जिले की महामंत्री महिला मोर्चा की हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आप जो अभी यहाँ पर माहौल बन रहा है कांग्रेस प्लस वर्सेस बीजेपी, तो कांग्रेस को हम आप लोग कैसे हरा रहे हैं, श्वेता सिंह को कैसे हरा रहे हैं, क्या तैयार? ये हमारे विधायक विकास पुरुष जो है बिरंची नारायण जी, ये 2014 के बाद इतना ना काम किए हैं बोकारो विधानसभा में कि जिसका गिनती सर कर नहीं सकते हैं। बहुत सारे देखिए पुल बना, आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद गरीबों के लिए बाहर जाने का होता था, तो इतना सुंदर एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो कि सामने में है, वो इनके नेतृत्व में आया।
और ये हेमंत सरकार की जब सरकार आई तो ये तो सरकार एकदम महिला विरोधी, युवा विरोधी, सारा विरोधी सरकार है। इन्होंने कुछ नहीं किया। महिलाओं के नाम पर जो 1 रुपया का रजिस्ट्रेशन था, जो कि हमारे रघुवर दास सरकार के समय में हुआ था, ये इनको आते ही इसको हटा दिया गया। उसके बाद जब चुनाव का समय आया है तो इन लोग मैया योजना स्टार्ट किए हैं। तो मैया योजना और भैया योजना से नहीं होगा, इसलिए हमारे विधायक जी को हम मैया लोग योजना अगर वो लाए हैं तो आप भी तो उनका देखा देखी गोगो योजना लाए हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। मैया योजना लाए हैं, उनका देखा देखी हम लोग गोगो योजना नहीं लाए हैं। उनका देखा देखी नहीं लाए, लेकिन हमारे जब झारखंड में सरकार बनेगी तो मेरा गोगो योजना दीदी आ जाएगी। आपका क्या नाम है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा नाम अवधेश कुमार यादव है। अवधेश जी क्या बोलेंगे, कैसे जीत रहे हैं आप? बोकारो के विधायक माननीय बिरंची नारायण जी ने खटाल में, कोई भी खटाल ऐसा नहीं है, रोड से ले पानी सब दिए हैं खटाल। मैं सभी खटाल में घूम कर अपने यादव समाज में जा रहा हूं और माननीय विधायक जी के लिए वोट मांग रहा हूं, इसलिए कि विधायक जी पहले दिए हैं, विकास किए हैं खटाल में, और उस पूरा खटाल माननीय बिरंची नारायण जी को जिता रहा है। ये आपने सुना कि यहाँ के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, बोकारो को लेके क्या बोला उन्होंने। कोशिश करेंगे बिरंची नारायण जी से भी बातचीत हो जाए। अभी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।